Good morning, dear students. Welcome online English digital class. Dear students, just we are talking about active and passive voice. Our topic: active, passive, active, passive voice. Dear students, active passive voice according to बोर्ड RBSC सिलेबस हमने टेंस की एक्टिव पैसिव के बारे में बातचीत की। तीनों इनडेफिनेट टेंस, दो कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट के बारे में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस सीख चुके हैं। आज हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बोर्ड पूछता रहता है, who से स्टार्ट एक्टिव वॉइस। ये अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इम्परेटिव और तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स प्लीज आउट काइंडली, प्लीज आउट काइंडली से स्टार्ट से शुरू होने वाली एक्टिव वॉइस। डियर स्टूडेंट, टेंस के अलावा आपकी बोर्ड सिलेबस के अंदर हु से स्टार्ट एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। दूसरी इम्परेटिव, जो इम्परेटिव आती है जिसमें आदेशात्मक होती है, इम्परेटिव आदेशात्मक, और तीसरी जो होती है वो है प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाली एक्टिव वॉइस। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन तीन पॉइंट पर बात करते हैं कि कैसे हु से स्टार्ट होने वाली एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे इम्परेटिव आई हुई एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाली एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हु से स्टार्ट होने वाली, हु से स्टार्ट होने वाली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय, पैसिव वॉइस में बदलते समय बाई हुम लगाते हैं। विशेष ध्यान देना एक स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना, हु से स्टार्ट होने वाली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हु हट जाता है और स्टार्ट शुरुआत होती है बाई हुम से। फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती हैं। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। मेरे इस पॉइंट को आप समझे, मैंने टेंस के अनुसार बोला है क्योंकि हु से कोई भी टेंस में स्टार्ट हो सकती है। जैसे हु टोल्ड यू स्टोरी, तुम्हें कहानी किसने बताई थी। हु डज ईट मैंगो,
आम कौन खाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, और वो टोल्ड वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनाइट है। हु विल कॉल यू, तो ये फ्यूचर इंडेफिनाइट है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी टेंस में आपको हु से एक्टिव वॉइस पूछी जा सकती है, और आप उसको जब कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो ध्यान रखिएगा आपको टेंस के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगानी। आइए हम इसका पैसिव पैटर्न बनाएं। आज हम स्पेशली 3 पॉइंट पे बात करेंगे। हु से स्टार्ट, इंपरेटिव और प्लीज काइंडली वन। डियर जो हु से स्टार्ट होती है, हु से स्टार्ट, उसका जो पैसिव पैटर्न बनेगा, पैसिव पैटर्न वो बनेगा, सबसे पहले आप बाय हुम लगाइए, बाय हुम, बाय हुम, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्सेप्ट अगर कोई है तो। इसमें बाई सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बाई जो है वो ऑलरेडी लगी हुई है, और सब्जेक्ट क्या है हुम से शो हो जाता है, बाई हुम किसके द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, बाई हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सेप्ट्रा। आइए एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके से समझे। एग्जाम्पल है who told you a story, who told you a story, who told you a story, तुम्हें एक कहानी किसने बताई थी, सुनाई थी। Who told you a story। डियर स्टूडेंट, जब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस जो है वो हु से स्टार्ट हो रही है, टोल्ड इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर टेंस शो करने के लिए, टेंस को कंसीडर करने के लिए हमें पता लगना चाहिए कि यहाँ पर जो टोल्ड है वो सेकंड फॉर्म है। तो हु टोल्ड यू अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट है स्टोरी, ये स्टोरी हु से स्टार्ट हो रही है, V2 है, तो हमें पता लगना चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस है। तो हम इसकी जो पैसिव बनाएंगे वो पैसिव बनेगी, पैसिव वॉइस बनेगी। हु को हटाना है, जैसा अपना पैसिव पैटर्न में लिखा हुआ है, बाय हुम, बाय हुम। अब देखना कि स्टोरी एक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉच। वॉच क्यों आया, क्योंकि सेकेंड फॉर्म दी हुई है, पार्ट सिंपल टेंस है, और पार्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉच और वर्ब होती है। तो बाय हुम वॉच आ स्टोरी, फिर टेल की थर्ड फॉर्म वापस टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड, बाय हुम वॉच ए स्टोरी टोल्ड यू। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बन जाएगी। Who told you story, by whom was the story told you। Dear student, कई बार हम ऑब्जेक्ट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, जैसे by whom a story was told you। ये भी आपकी करेक्ट है और ये भी आपकी करेक्ट है। केवल हेल्पिंग वर्ब हम बाय होम के बाद लगाकर भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, और बाय होम के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट और फिर भी हम हेल्पिंग वर्ब बाद में भी लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा। तो अपना पहला जो टॉपिक है हु से स्टार्ट, वो आप अच्छी तरह से लर्न कर गए होंगे। डियर, इसे राइट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में भी और सीखें, प्रैक्टिस के लिए भी मैं दूंगा। तो आइए अब हम अपना जो अगला पॉइंट है वो है इम्परेटिव।
इम्परेटिव से स्टार्ट। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। डियर स्टूडेंट, इम्परेटिव का मतलब आदेशात्मक होता है जब भी आपको कोई कमांडेड वाली एक्टिव वॉइस मिले इसमें आदेश हो, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ए शट द विंडो, खिड़की बंद करो, ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, ब्रिंग ग्लास वाटर फॉर मी प्लीज। तो इस प्रकार से जो कमांड, राइट डाउन द होल क्वेश्चंस, तो वहां पर इम्परेटिव होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई एक्टिव वॉइस वर्ब से स्टार्ट, वर्ब ध्यान रखना क्रिया से स्टार्ट होती है, तो वो हमेशा इम्परेटिव होती है। अपना सेकेंड पॉइंट, इम्परेटिव यानी आदेशात्मक, इम्परेटिव आदेशात्मक एक्टिव वॉइस। यह एक्टिव वॉइस वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया से शुरू होती हैं। विशेष ध्यान देना, इम्परेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस, डियर इम्परेटिव जो एक्टिव वॉइस है वो आपको वर्ब से दिखाई देगी। इसका पैसिव पैटर्न बनेगा, पैसिव पैटर्न बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, लेट ऑफ बी बी थ्री, लेट ऑफ बी बी थ्री, लेट ऑफ बी बी थ्री शॉर्ट फॉर्मूला। सबसे पहले लेट लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लेना, बी लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। फॉर एग्जाम्पल, आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे सीखें। डियर स्टूडेंट, जैसे आ गया, कई बार बोर्ड में भी आती है, वही मैं दे दूँ ओपन से, कई बार पूछी भी गई है। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन खोलना वर्ब है। मैंने आपको कहा था कि वर्ब से स्टार्ट होती है। जी हाँ, इम्परेटिव में वर्ब आगे वाले। द डोर ऑब्जेक्ट है, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। लेट ऑफ बी बी की, माइंड में रखना, लेट ऑफ बी बी की यानी कि लेट ऑफ यानी ऑब्जेक्ट, बी यानी लगाना ही है, और बी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसकी पैसिव बनेगी लेट, लेट लिख दिया। फिर लेट हो गया, ऑब्जेक्ट है ये, लेट द डोर, लेट द डोर। फिर बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, और लेट द डोर बी ओपन, ये इसकी पैसिव वॉइस है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बस आप ध्यान रखना, इम्परेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस का लेट ऑफ बी बी थ्री। चलिए अब हम बात करेंगे अपना तीसरा पॉइंट। आज की एक्टिव पैसिव वॉइस का तीसरा पॉइंट है जो टेंस से आउट ऑफ है। टेंस की हमने 3, 3, 6 और 2 8 एक्टिव पैसिव टेंस से संबंधित सीखी। आज अपनी 9, 10 और ये 11वीं एक्टिव पैसिव हो रही है।
अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। प्लीज, काइंडली, प्लीज काइंडली से स्टार्ट एक्टिव वॉइस। डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट, प्लीज काइंडली से स्टार्ट एक्टिव वॉइस। डियर, यहाँ पर ध्यान देना है कि प्लीज और काइंडली मोस्टली हमसे एक प्रार्थना का सेंस करवाता है। प्लीज गिव मी योर पेन, काइंडली शूड माय टीसी। ये विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो मैं दे रहा हूँ आपको प्लीज और काइंडली से रिलेटेड। डियर, प्लीज और काइंडली दोनों हमें प्रार्थना का सेंस करवाते हैं। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस की पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इससे स्टार्ट हो, याद कर लेना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर जो भी हमें एक्टिव में पूछा जाए वो पीछे लगा देने का। ये बहुत ही सिंपल है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसे आसानी से करके नंबर को गेन कर सकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। लुक एट बोर्ड, द एक्टिव वॉइस starts with please, so it contains in the you are requested to। प्लीज से स्टार्ट हो रही है। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे आपकी पेन दे दो। यहाँ पर एक प्रकार से प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना की जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो पैसिव बनेगी डियर स्टूडेंट्स, वो बनेगी प्लीज को हटा दीजिए, प्लीज और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ध्यान रखना, कीप इन माइंड, प्लीज और काइंडली जैसे शब्द को हटा दीजिए। और पैसिव में एक ही फ्रेज याद रखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब पीछे वाले जो भाग है वो यू का यू जुड़ेगा, गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। Dear student, it's very easy. Active to passive voice, please and kindly. If you want to solve it like the such active voices in the convert to the passive voice, so please and kindly remove and add you are requested to. Please give me your pen. You are requested to give me your pen. थैंक्स लॉट डियर स्टूडेंट। आई होप आपको तीनों के तीनों आज की टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आइए अब हम इसका होम असाइनमेंट ले ले, आप घर पे प्रैक्टिस करना। फिर संडे को अपने इंग्लिश का टेस्ट भी होगा, तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। मैंने जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको एक्टिव पैसिव से संबंधित जो टॉपिक्स तैयार करवाए हैं वो सभी टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे। होम असाइनमेंट ले लीजिए। चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट
shut the window. Shut the window. Who does? Who does? Who does? Who does? Who does से चलिए आपका टेंस डायरेक्ट मैं बना देता हूँ, दैट्स को यूज नहीं कर रहा हूँ. Who helps? You से सिर्फ ध्यान देना. Who helps you? Who helps you? Who bought? Who bought mangoes? Please tell me your name. Please tell me your name. Please tell me your name. और पांचवी जो है, वो है give me your book. Give me your book. Dear students, I have given you 5 active ways like shut the door, shut the window, who helps you, who bought mangoes, please tell me your name, and give me your book. Dear students, please do solve at your home. If you have any kind of trouble, you can ask me many questions in my personal WhatsApp number. I will satisfy you. Thank you very much. Join my digital class. Thanks a lot.